हनुमान जी पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे। किसी ने पूछा हनुमान जी पीछे क्यों खड़े हैं? बोले राम जी से जो मिलने जाता है हनुमान जी उसके पीछे चलते हैं। जो राम जी की भक्ति के मार्ग में चलता है हनुमान जी उसके पीछे चलते हैं। पीछे क्यों चलते हैं? कि बीच रास्ते में जाके अगर मन बदल गया, अरे हो गई भक्ति भक्ति सब, जय धरो तुम्हारी कंठी माला महाराज, अब बस की बात ना। तो पीछे से धक्का लगा करके हनुमान जी आगे को बढ़ा देते हैं। पीछे उसको नहीं आने देंगे, वापस पीछे नहीं आ सकता। ये प्रताप है हनुमान जी। और हनुमान का नाम हनुमान क्यों? हमने बताया था पहले दिन, हननम मानम यशति दत्तः हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर लिया। अपने अब हम लोगों को कष्ट किस बात का है? हम लोगों को कष्ट किस बात का है? हम लोगों को कष्ट इसी बात का है, अरे क्या साहब हम तो पूछी ना रहे, हमें तो मान ही ना रहे। यही तो दुख है हम लोगों के लिए। अच्छा हमको भूल गए, कोई बात ना, हमारे तो छोरा को ब्याह हो। अरे मूर्खो, इस हमको में न जाने कितने चले गए कि राजा हुए अनेक यहाँ पर और रावण रहे न राम रहे, और जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। ना ही कौरव पांडव जगत में और ना ही श्री घनश्याम रहे, और जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। इस संसार से न जाने कितने चले गए हमको करते हुए। और सत्यता ये है कि इन इंद्रियों के वशीभूत जब तक रहेंगे, मैंने बताया था अभी परसों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 11 इंद्रियां के बस में जब तक व्यक्ति है तब तक बंधन में है। भगवान कृष्ण भी तो यही कहते हैं गीता में। अर्जुन रोना रोता है अपना, अरे महाराज मैं क्या करूं, बड़े बंधन में है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मन है मनुष्याणां बंधनं कारणमोक्षे। ये मन है बंधन का कारण। मनुष्य के जीवन का जो बंधन के कारण का सबसे बड़ा मूल रूप है वो ये मन है। अब मन से मुक्त हो जाओ तो आप जीते जी ही मुक्त हो। जिसने मोह का क्षय कर दिया वही तो मोक्ष है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का नाम क्या है? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष यही है, कहीं नहीं है। मोक्ष कहाँ है? मोह का क्षय, जब तक मोह नष्ट नहीं होगा अंतर से, व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कौड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और याद आएगी उनको कभी ना कभी,
ले सकते हैं। वो याद करता है तभी हम याद करते, नहीं कर नहीं सकते। क्या सामर्थ्य है हमारी, हम याद कर लें उसको। ये तो उन्हीं की कृपा है जो हम उनको याद करते हैं। कृपा दीनानाथ की ना होती तो आज हम उनको याद करते। याद का मतलब क्या है? याद का उल्टा कीजिए, क्या होगा? दया। उनकी दया हमारे ऊपर है, क्योंकि वो तो करुणा निधान है। कि दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन में कछु ऐसी लगी है। कैसी कैसी लगी है? कि दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन में कछु ऐसी लगी है। कि तेरो कहा कि जाऊं कहाँ, एक तेरे ही नाम की ठूक कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरो ही आसरो, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं जग में कोई दूजो जसी है। और अंत में कह रहा है भक्त बड़े भाव से कि मैं हूं मुरारे पुकारत हो। मैं तो पुकार रहा हूं, क्योंकि मैं पुकारने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। मैं पुकारने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतना असमर्थ हूं प्रभु। और ये भी आप ही की दया दृष्टि है जो मैं पुकार रहा हूं। मूकं करोति वाचालं पंथुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। मूकं करोति, जो मुंह से बोलना नहीं जानता, अगर आपकी कृपा हो जाए महाराज